हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं उस टॉपिक का नाम है ग्लूकोनियोजिनेसिस। टर्म से ही आपको इसका मतलब पता चलेगा। देखिए क्या है ग्लूकोनियोजिनेसिस। जिनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब कुछ नया चीज़। ग्लूकोज का फॉर्मेशन किससे होता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए फैटी एसिड, लेकिन कभी भी कीटोन बोधिज नहीं होता है। मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट चीज़ से ग्लूकोज के फॉर्मेशन को हम ग्लूकोनियोजिनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो इसका मेन गोल क्या है? आपने मेरे पिछले वीडियो में पढ़ा होगा ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, तो इसका मेन एम क्या है? जैसे कि हम ग्लाइकोलाइसिस में क्या देखते हैं, ग्लूकोज से पायरूवेट बनता है। ठीक है, ये पायरूवेट अगर इसको ऑक्सीजन मिला तो ये क्या करेगा? क्रेब्स साइकिल में चला जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिला तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मदद से ये लैक्टिक एसिड बन जाता है। तो ये मेनली होता कहाँ पे है? जैसे कि हम जब एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल जितना वर्क करता है उस वर्क के अनुसार उतना ऑक्सीजन उसे नहीं मिल पाता है। तो उसमें क्या होता है, ग्लूकोज से पायरूवेट बनने के बाद वो लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है। तभी देखते हैं ज़्यादा एक्सरसाइज करने पे हमारा मसल क्या करता है? पेन करता है। तो ये लैक्टिक एसिड को अगर हम रिमूव नहीं किए, अगर ये एक्सेस हो गया तो हमारे मसल को क्या करेगा? डैमेज करेगा। इसलिए इस लैक्टिक एसिड को हम क्या से दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। और ये मेनली होता किस प्रोसेस से है? तो ग्लूकोनियोजिनेसिस से। लैक्टिक एसिड और जो पायरूवेट है ये रिवर्सिबल प्रोसेस है और ये सेम एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की मदद से कभी भी पायरूवेट से लैक्टेट बन सकता है और लैक्टेट से पायरूवेट बन सकता है। यहाँ तक आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ये जो ग्लूकोनियोजिनेसिस है ये मेनली 2 ऑर्गन में होता है, लीवर और किडनी। इसका जो प्रिकर्सर है वो ग्लूकोनियोजेनिक होता है, मतलब कि लैक्टेट, ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड, ग्लाइसिल लोड, लेकिन कभी भी कीटोन बोधिज नहीं हो सकता है। जैसा कि हमें पता है हमारे ब्रेन के लिए ग्लूकोज ही एक ओनली सोर्स है एनर्जी के लिए। और कीटोन कब होता है? जब हम फास्टिंग में होते हैं। ठीक है, ब्रेन, टेस्टिस, इलेक्ट्रोसाइट, किडनी का जो मेडुला पार्ट है वो सब मेनली ग्लूकोज से ही अपना एनर्जी लेता है। ठीक है, तो चलिए आते हैं ग्लूकोनियोजिनेसिस के स्टेप में। हमने पढ़ा था क्या? ग्लूकोज से पायरूवेट का बनना। इसमें कितने स्टेप लगते हैं? 10 स्टेप लगते हैं और 10 एंजाइम होते हैं। तो उसमें हम क्या पढ़े थे कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 से फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट और फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। धप और पागल दोनों में से एक स्टेप को लेके चलते हैं और बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि धप है। धप का फुल फॉर्म क्या है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इससे बनेगा ग्लाइसिल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लाइसिल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बाइफॉस्फोग्लाइसिलेट, 1,3 बाइफॉस्फोग्लाइसिलेट से 3 फॉस्फोग्लाइसिलेट, 3 फॉस्फोग्लाइसिलेट से 2 फॉस्फोग्लाइसिलेट, उससे फिर बनेगा पेप और पेप से बनेगा पायरूवेट। ये मेनली 10 स्टेप है जिसमें हम ग्लाइकोलाइसिस में 10 स्टेप होते हैं जिससे हम ग्लूकोज से पायरूवेट बनाते हैं। इसमें 7 जो स्टेप होता है वो रिवर्सिबल स्टेप होता है, तो उसके लिए हमें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। लेकिन जो 3 स्टेप होता है वो 3 स्टेप कौन सा है? तो पहला स्टेप है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का बनना। ठीक है, दूसरा स्टेप है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनना। और जो तीसरा स्टेप है पायरूवेट से फॉस्फोइनोल पॉलीवेट से पायरूवेट का बनना। इसी तीनों स्टेप में हमें टेंशन लेना है, बाकी जितने भी एंजाइम हैं वो सेम रहेंगे। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो में ग्लाइकोलाइसिस नहीं पता है तो हमारे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, इस स्टेप में ग्लाइकोलाइसिस में हम क्या करते थे? ग्लूकोज से पायरूवेट बनाते थे।
इस स्टेप में क्या करेंगे, पायरुवेट से ग्लूकोज बनाएंगे। तो आपको पता है लैक्टिक एसिड और जो पायरुवेट से जो लैक्टिक एसिड बनता है वो क्या रहता है, रिवर्सिबल रहता है, तो वो ऑटोमेटिक क्या होगा, पायरुवेट बन जाएगा। ठीक है, लेकिन पायरुवेट से जो पेप है वो क्या है, इरिवर्सिबल स्टेप है। तो एक और चीज़ याद रखने की ज़रूरत है, माइंड में रखिएगा, ग्लाइकोलाइसिस में 10 स्टेप होते हैं, लेकिन जो ग्लूकोनियोजिनेसिस है इसमें 11 स्टेप होते हैं। एक स्टेप एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं जब पायरुवेट से पेप का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो वो कौन सा स्टेप है, पायरुवेट से पहले बनेगा ऑक्जेलो एसीटेट, फिर ऑक्जेलो एसीटेट से बनता है पायरुवेट इनोल फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। 2 स्टेप है तो 2 एंजाइम है। पायरुवेट से ऑक्जेलो एसीटेट बनने में हमें कौन सा एंजाइम देना पड़ता है, पायरुवेट कार्बोजिलेज। याद रखिए कौन सा, पायरुवेट कार्बोजिलेज, जिसको मेनली इंसुलिन क्या करता है, इनहिबिट करता है। ठीक है, इसमें 2 एटीपी का लॉस होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा स्टेप जो है तो ऑक्जेलो एसीटेट, उसको चेंज करने में, पेप में चेंज करने में एक एंजाइम लगता है पेप कार्बोक्सीकाइनेज। इसमें मेनली 2 जीटीपी यूज होता है, मतलब इस स्टेप में मेनली 4 एटीपी क्या होता है, लॉस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक स्टेप हो गया जिसको हमने कन्वर्ट कर दी। दूसरा इरिवर्सिबल प्रोसेस कौन सा है, तो फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का बनना। तो इसमें कौन सा एंजाइम हम लगाएंगे, फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेटेज। ये मेनली रेट लिमिटिंग स्टेप है। ठीक है, तो सिंपली एंजाइम आया और फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज कर दिया। अब तीसरा एंजाइम कौन सा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज का बनाना। ठीक है, इसमें मेनली कौन सा एंजाइम आता है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। यही मेनली 11 स्टेप इसमें होते हैं। बाकी अगर आपको इसको लिखना है तो ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप लिख दीजिए और नीचे से ऊपर का क्या कर दीजिए, देखिए जैसे ग्लाइकोलाइसिस ऊपर से नीचे आप लिख दिए और मान लीजिए एग्जाम में आया तो जस्ट नीचे से ऊपर का प्रोसेस देख लीजिए। अब क्यों 2 स्टेप बार बार याद कीजिएगा। ठीक है, सिर्फ एक स्टेप यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा कि पायरुवेट से ऑक्जेलो एसीटेट हो जाता है, ऑक्जेलो एसीटेट से क्या हो जाता है, पेप हो जाता है। तो ग्लाइकोलाइसिस का हमने क्या बनाया है, कोड बनाया है, गुड गर्ल फ्रेंड, फिल ग्लास डेली, बाई 3 पैग 2 पैग और प्ले पियानो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, गुड गर्ल फ्रेंड फील डेली, सॉरी पूरा नहीं हो पा रहा है, नीचे से यहाँ तक फील हो गया था। उसके बाद ग्लास डेली, ग्लास किसके लिए है, तो जो क्या था, फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट चेंज हो जाता है पागल और धप में। तो पागल का दूसरा फुल फॉर्म क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, तो जी से स्टार्ट हो रहा है ना, इसलिए ग्लास, और डेली धप के लिए। ठीक है, तो हमारा कोड हो गया क्या, गुड गर्ल फ्रेंड फील ग्लास डेली। ठीक है, अब क्या है, बाई 3 पैग एंड 2 पैग। ठीक है, क्या है, बाई 3 पैग एंड 2 पैग। उसके बाद क्या करती है, प्ले पियानो। यहाँ तक समझ गए। तो इस कोड को पहले लिख लीजिए, ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप लिख दीजिए और इसका अपोजिट कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा, ग्लूकोनियोजिनेसिस हो जाएगा। जो ग्लूकोनियोजिनेसिस है ये तो बता दिया क्या है, ग्लूकोज का नया ऑरिजिन, मतलब कुछ नए, मेनली तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन कार्बोहाइड्रेट से होता है, लेकिन ये नॉन कार्बोहाइड्रेट से कैसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है यही हम पढ़ते हैं ग्लूकोनियोजिनेसिस में। ठीक है, तो उसमें कौन कौन सा था, तो स्टार्टिंग में बता दिए, लैक्टेट, पायरुवेट, ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड, ग्लाइसरॉल जो मेनली फैट से आता है। ठीक है, जो ग्लूकोनियोजिनेसिस है ना, उसका जो मेन टेंशन होता है वो इरिवर्सिबल स्टेप के लिए होता है, क्योंकि जो रिवर्सिबल स्टेप होते हैं वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं। ठीक है,
इफ़ फ्रॉम ग्लिसरॉल, देखिए ग्लिसरॉल से अगर आएगा तो ग्लूकोनियोजिनेसिस टेक प्लेस। सबसे पहले क्या होगा, ग्लूकोनियोजिनेसिस होगा, उसके बाद फर्स्ट ग्लिसरॉल कन्वर्ट होता है धप में और उसके बाद ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो पायरुवेट 1,6 बाइफॉस्फेट सा ये मेनली प्रेजेंट होता है लीवर और किडनी में। ठीक है, और किस में, एस्ट्रिएटेड मसल में, लेकिन एब्सेंट होता है हार्ट में और स्मूथ मसल में। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज प्रेजेंट होता है लीवर में, किडनी में, लेकिन एब्सेंट होता है मसल में, एडिपोज टिश्यू में। इसलिए जब लैक्टेट का फॉर्मेशन होता है मसल में तो हमारा लैक्टिक एसिड को कहाँ जाना पड़ता है, लीवर में, क्योंकि ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज है जो एब्सेंट होता है मसल में। तो रेगुलेशन कैसे करते हैं, पायरुवेट कार्बोजिनेज रिएक्शन से। ये एंजाइम मेनली इनएक्टिव होता है, लेकिन जब इनएक्टिव होता है इन द एब्सेंस ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, फ्रुक्टोज बाइफॉस्फेट रिएक्शन ये इनहिबिट किया जाता है एएमपी के द्वारा। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस को कौन इनहिबिट करता है और ग्लूकोनियोजिनेसिस को कौन स्टिमुलेट करता है। तो जैसा कि आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है और ग्लूकोनियोजिनेसिस में जस्ट अपोजिट। तो सिमिलर है, अगर कोई ग्लाइकोलाइसिस को इनहिबिट कर रहा है तो वो ग्लूकोनियोजिनेसिस को स्टिमुलेट कर रहा है। ठीक है, तो जो एटीपी अगर ज़्यादा होगा या एसिटाइल कोएंजाइम ए सिट्रेट NADH ज़्यादा होगा तो हमारा ग्लाइकोलाइसिस इनहिबिट होगा, ग्लूकोनियोजिनेसिस स्टिमुलेट होगा। लेकिन अगर ग्लाइकोलाइसिस स्टिमुलेट हो रहा है किस में, अगर एनर्जी अब कम होगा, रेस्पिरेटरी फ्यूल अवेलेबल नहीं होंगे, उसमें हमारा ग्लाइकोलाइसिस स्टिमुलेट होता है। इसी के साथ हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। एक चीज़ और बताती हूँ, जो ये ग्लूकोनियोजिनेसिस है इसमें ATP यूज होता है या कंज्यूम होता है। जैसा कि हमें पता है ग्लूकोज से पायरुवेट बनने में मेनली 8 ATP हमें मिलता है, लेकिन एनारोबिक प्रोसेस में इसमें मेनली 2 ATP मिलता है। मतलब कि हम कह सकते हैं ग्लूकोज से पायरुवेट बनने में अगर एनारोबिक प्रोसेस है तो 2 ATP मिलेगा। ठीक है, मतलब कि रिलीज होगा। जब हमारा ये जो प्रोसेस होता है ग्लूकोनियोजिनेसिस, इसमें क्या होता है कि पायरुवेट से क्या बन रहा है, फॉस्फोइनाइल पायरुवेट। इसमें मेनली क्या हो रहा है, 2 ATP यूज हो रहा है पायरुवेट से ऑक्जेलो एसीटेट बनने में, और ऑक्जेलो एसीटेट से पेप बनने में 2 GTP यूज हो रहा है। मतलब टोटल कितने, 4 ATP। ऐसा मेनली 2 साइकिल चलता है। आपको पता है कि यहाँ पर जब फॉस्फो 1,6 बाइफॉस्फेट टूट के 2 भाग में डिवाइड होता है, पागल मतलब कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और धप। ठीक है, तो धप में मेनली 4 ATP इसने यूज किया है, तो पागल वाला स्टेप में भी 4 ATP यूज करेगा। इसका मतलब कि टोटल कितने ATP यूज होंगे, 8 ATP। ठीक है, लेकिन 2 ATP जो ग्लाइकोलाइसिस एनारोबिक प्रोसेस है उसमें क्या होता है, हमें 2 ATP रिलीज करता है। ठीक है, तो 2 ATP को हम घटा देंगे। तो जो ग्लूकोनियोजिनेसिस है इसमें ओवरऑल कितना ATP कंज्यूम हुआ है, तो 6 ATP। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने दोबारा पढ़ाया है। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक्स।